हेलो मॉमीज़, आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, इसका मतलब आप भी अपने बच्चे के वेट को लेकर काफ़ी वरिड हैं और ऐसा टेंशन लेना काफ़ी नॉर्मल है। बट द क्वेश्चन इज़, क्या आपका टेंशन वाक़ई में कोई टेंशन वाली बात है भी, या फिर आप यूँ ही परेशान हो रहे हैं? ये जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं वीडियो शुरू करूँ उससे पहले मैं एक बात बता दूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, बट 1 साल की बेटी की माँ हूँ, साथ ही आई एम एक्सपेक्टिंग एज़ वेल। ये बातें मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरे बच्चे के पीडियाट्रिशियन की सजेशन और इंडियन एकेडमिक ऑफ पीडियाट्रिशियन एंड डब्ल्यूएचओ के गाइडलाइंस पे बेस्ड है। मेरी जो बेबी हुई थी वो एक प्रीमेच्योर बेबी थी, यानी वो समय से पहले ही हो गई थी। उसका वेट भी 2.5 kg से कम था एंड विद ऑल हार्ड वर्क मेरी बेटी ने थैंकफुली सारे माइलस्टोन अपने एज के अकॉर्डिंग अचीव कर लिया, और उससे भी ज़्यादा वेट का तो माइलस्टोन उसने समय से पहले ही अचीव कर लिया। इसलिए मैं समझती हूँ कि मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना चाहिए ताकि दूसरे को भी हेल्प हो सके। इस वीडियो में मैं वेट गेन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के आंसर करूंगी एंड लास्ट में मैं एक वीडियो का लिंक भी ज़रूर दूंगी जिसमें लिस्ट ऑफ फूड बताया है मैंने, जो मेरे बेबी के वेट गेन में बहुत बहुत हेल्प किया। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि वेट इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है बच्चों में। आप देखते भी होंगे कि डॉक्टर्स वेट गेन पे बहुत फोकस करते हैं। वेट एक्चुअली एक ग्रोथ का बहुत इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है, हेंस न्यू बॉर्न के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर भी है। बेबीज़ में एज के हिसाब से वेट गेन होता है। जैसे 5 मंथ्स तक के बच्चों का वेट गेन बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है एंड वहीं बड़े बच्चों का वेट गेन थोड़ा स्लो होने लगता है। बात आती है कि क्या सभी माँओं को अपने बच्चों के वेट गेन के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत है? तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे माएँ 2 रीज़न की वजह से अपने बच्चों के वेट गेन के लिए टेंशन लेती है। पहला तो उनको मेडिकल रीज़न होता है कि उन्हें लगता है कि उनके बच्चे में कोई मेडिकल इश्यू तो नहीं, और दूसरा सोसाइटल प्रेशर, क्योंकि लोग अक्सर बच्चों को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। चलिए देखते हैं कि किन माँओं को फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है और किन माँओं को थोड़ा-सा हार्डवर्क की ज़रूरत है। जब ऐसा सिचुएशन हो तो आप अपने बच्चे के पीडियाट्रिक्स से ज़रूर पूछें। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ एज वेट गेन ग्राफ, अगर आपके बच्चे का ग्राफ इन 85 परसेंटाइल और 15 परसेंटाइल के बीच है, जिसको मैंने रेड मार्क करके दिखाया है, तो टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। वेट गेन में बर्थ वेट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। जनरली डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर बेबी 5 मंथ्स का हो जाए एंड उसका वेट अपने बर्थ वेट से डबल हो, एंड बेबी 1 ईयर तक होते होते उसका वेट अगर बर्थ वेट से ट्रिपल हो, अपना माइलस्टोन समय पे अचीव कर रहा है एंड काफ़ी एक्टिव है, तो आपके बेबी का ग्रोथ नॉर्मल है। टेंशन वाली कोई बात नहीं है। इवन इफ़ अगर वो थोड़ा लीन भी दिखे तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है। ये तो हुआ मेडिकल रीज़न। अब सोसाइटल प्रेशर की बात करते हैं। इसका सॉल्यूशन यही है कि आप अपने बच्चे को किसी से कंपेयर ना करें, क्योंकि सारे बच्चे अपने आप में यूनिक होते हैं। वेट सिर्फ बच्चों के फिज़िकल अपीयरेंस पे डिपेंड नहीं करता है, वो बोन डेंसिटी, मसल डेंसिटी, इन सब चीज़ों पे भी डिपेंड करता है। ये तो हो गए उन बच्चों के जिनका वेट गेन जो है वो रेंज में आता है। बट अब बात करते हैं उन बच्चों का जिनके लिए एक्चुअल में वेट गेन एक कंसर्न है। कॉजेज़ ऑफ पुअर वेट गेन। बेबीज़ बिलो 5 to 6 मंथ्स जो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करते हैं, उनमें क्या ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है? पहला रीज़न है कि आप बेबी का लैचिंग प्रॉपरली हो पा रहा है या नहीं। पहले तो आप ये देखें। लेस देन 1 मंथ के बच्चे को एटलीस्ट 2 to 3 टाइम ब्रेस्ट फीड करवाना ज़रूरी है। 6 मंथ से कम बच्चों को एटलीस्ट 2 बार रात को दूध पिलाना ज़रूरी है, इवन इफ़ दे आर स्लीपिंग। जो बच्चे फार्मूला मिल्क पीते हैं उनका कम वेट गेन का रीज़न ये भी हो सकता है कि फार्मूला मिल्क अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पा रहा है। अक्सर हम या हमारे घर वाले बच्चों को डाइल्यूटेड मिल्क पिलाते हैं जब बच्चा गैसी फील करता है। ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि उसे फिर लैक ऑफ न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम हो जाएगा। रिकमेंडेशन ये है कि 1 स्कूप इन 30 ml मिल्क होना चाहिए और इसे स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए।
अगर बेबी ब्रेस्ट फीड करता है तो एटलीस्ट उसे 15 टू 20 मिनट्स लैचिंग ज़रूर कराएं, जनरली फॉर 1 to 2 मंथ्स बेबीज़। अब बात करते हैं ऐसे बच्चे की जो 6 या 6 महीने से अधिक है। इन बच्चों में वेट गेन ना होने का रीज़न ये है कि हम उन्हें अभी भी अपने मिल्क या फिर फॉर्मूला मिल्क पे डिपेंडेंट रख रहे हैं। जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें सॉलिड का इंट्रोडक्शन जल्द ही कर देना चाहिए। इनिशियली आप 2 टाइम्स अ डे सॉलिड इंट्रोड्यूस कराएं, देन फिर 7-8 मंथ्स तक आते आते ये 3 टाइम्स हो जाना चाहिए एंड 9 मंथ्स ऑनवर्ड तो 4 to 5 टाइम्स ज़रूर होना चाहिए। इस तरह से क्वांटिटी को भी ज़रूर इंक्रीज़ करें। आप जब भी सॉलिड स्टार्ट करने जाएं तो पीडियाट्रिशियन से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि वो आपको बताएंगे कि किस किस मंथ्स में क्या क्या देना चाहिए हमें। एक बात का ख्याल रखें कि सॉलिड देते समय उसकी कंसिस्टेंसी बहुत सॉलिड ना रखें, अदरवाइज़ बच्चे इसके वजह से भी नहीं खाते हैं। खाने की कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए कि जब आप स्पून पलटो तो फूड पानी की तरह ना बहे, बल्कि वो स्लोली गिरे। थर्ड मेन रीज़न ये भी होता है कि हम वेट गेन के चक्कर में बच्चों को एक ही तरह का खाना खिलाते हैं और फिर वो उनसे बोर हो जाते हैं एंड खाना को रिजेक्ट करने लगते हैं। सो आप कोशिश करें कि बच्चों को सिर्फ एक तरह का खाना ना दें, बल्कि तरह तरह का खाना इंट्रोड्यूस कराएं। इस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है जिसमें मैंने 14 तरह के फूड्स का ज़िक्र किया है जो मेरे बच्ची के वेट गेन में हेल्प किया है। अगर आपको ये यूज़फुल लगता है तो आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो का लिंक ज़रूर चेक करें। लास्ट में मैं यही कहूँगी कि आप अपने बच्चों को किसी के बच्चों के साथ कंपेयर ना करें, इवन इफ़ एज सेम क्यों ना हो, क्योंकि आपका मोटो ये नहीं होना चाहिए। आपका मोटो सिर्फ वेट गेन के साथ साथ इम्यूनिटी बूस्टिंग, ब्रेन डेवलपमेंट, न्यूट्रिशनल बैलेंस भी होना चाहिए। अगर आप सिर्फ सोल गोल ही रखेंगे तो आप एक ही तरह का न्यूट्रिशन खिलाते रहेंगे एंड यू विल एंड अप विथ डेफिशिएंसी इन सम और द अदर विटामिन्स और मिनरल्स और समथिंग एल्स। इसलिए अपने बेबी को हर तरह का फूड इंट्रोड्यूस कराएं ताकि उसे हर तरह का न्यूट्रिशनल वैल्यू मिल सके। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। एंड अगर इस तरह के आपको इन्फॉर्मेशनल वीडियोस और देखनी है तो आगे दिए हुए लिंक पर ज़रूर क्लिक करें।